इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और ये किसी को इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। और ये मुझे बताइए कि दहशत गर्दों को वापस कौन लेके आया था? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद बानी पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला। फौज ने अपने अदारे में बड़ा सख्त एहतसाब किया है। अदलिया और बाकी अदारों को भी ऐसा ही करना चाहिए। एहतसाब का दायरा मजीद वसी होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का मुतालबा। अता तलड़ कहते हैं जो भी मुल्क के खिलाफ साजिशें करने का अंजाम यही होगा। महंगाई की वजह से यही साजिशी टोला था। नवाज शरीफ ने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमतें कम करना तारीखी इकदाम है। का एक और धुआंधार स्पेल जारी। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले भर गए। पिंडादन खाम में बड़ा सैलाब। कोहिस्ता नमक और दरियाए जिहलम के दरमियान 10 किलोमीटर की पट्टी में बसने वाले 4 लाख से ज्यादा अफराद महसूर होकर रह गए। राजनपुर में बड़ा सैलाबी रेला नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नारोवाल के नाला बई और सियालकोट से वजीराबाद तक, नाला पलकों में निचले दर्जे का सैलाब। हेड मलाला, हेड खानकी और हेड कादराबाद से मलहका नदी नालों में सैलाब से नुकसान का खदशा। जैकबाबाद में घड़ी खैरों के करीब ताजा शाख नहर में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर आब आ गई। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। जामशोरो और मीरपुर माथेलों में बारिश से गलियां और सड़कें पानी से भर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर 50, साहिबाल, रहीबी अरखान 79, टोबा टेक सिंह 77, खानेवाल 67, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 57, गुजरावाला 50, सियालकोट 41 और रावलपिंडी में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नारोवाल में 3 दोस्त नाला टेक में डूब गए। 1 की लाश निकाली गई, 2 की तलाश की जा रही है। तादियावाला में घर की छत गिर गई। खातून जबाहक चनियोट में 4 कमरों की छतें गिरने से खानदान के 7 अफराद जख्मी। दरिया खान सिटी के स्कूलों में 3 से 4 फुट पानी जमा। भक्कर को तूफान बारिश ने डबो दिया। मुल्तान में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई। पंजाब में शदीद बारिशें। पानी की बरवक्त नक्कासी न होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। वज़ीर आला का मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पानी की बरवक्त नक्कासी न होने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर नक्कासी आब मुकम्मल करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर्स को नक्कासी आब ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत। भारत की आबी दहशतगर्दी बगैर इतला दरियाए रावी और चनाब में पानी छोड़ दिया। हजारों देहात, लाखों एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया। PDMA की रिपोर्ट जारी के मुताबिक दरियाए चनाब पर कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। दरियाए रावी में शाहतरा के मुकाम पर 40 से 55,000 क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्किल है। PDMA के इलाका मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मंकी पॉक्स की अलामत 4 से 15 रोज में जाहिर होती हैं। आज तक दुनिया में मंकी पॉक्स 99,000 लोगों में पॉजिटिव आया। अगर किसी में अलामत जाहिर हों तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट्स और अद्वियात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट और बॉर्डर पर इंतजामात से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मरियम नवाज मुबारकबाद खुश आइंद है। पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म मरीम नवाज की कारकर्दगी को
काबिल सताइश करार दे रखे हैं। मरीम नवाज ने चंद माह में साबित किया वो नवाज शरीफ का दुरुस्त इंतखाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज ने अपने वसाइल से पंजाब के अवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात मुफ्त मुहैया करके रिकॉर्ड कायम किया। पंजाब में सस्ती बिजली, सोलर पैनल, सस्ती रोटी तलबा के वज़ाइफ बड़े कारनामे हैं। खामोश नहीं बैठूंगा, अब खुलकर सूबे में जारी बदनवानी के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर शकील खान कहते हैं सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर रिश्वत ली जाती है। एहतसाब कमेटी बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक नहीं। दूसरी तरफ शकील खान का मॉनिटरिंग कमेटी के नाम खत सामने आ गया। वज़ीर आला और सेक्रेटरी तामीरात व मवासिलात पर संगीन इल्ज़ामात। खत ने कहा कमीशन के मद में 77 करोड़ रुपए लिए गए, 5 करोड़ और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मुझे बतौर तोहफा देने की कोशिश की गई। महकमे में करप्शन के हवाले से बानी पीटीआई को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़ा जख्म IPPs ने लगाया। दफा से भी ज्यादा पैसे IPPs को दिए जा रहे हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि IPPs का मसला हल नहीं किया तो मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तमाम IPPs ने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं कि किसी को नुकसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ खुद चाहते हैं महंगी बिजली का मसला हल हो। बिजली की कीमत में एक माह के लिए मामूली कमी का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में फी यूनिट 31 पैसे कमी की दरखास्त दायर। नेपरा में सेंट्रल परचेसिंग पावर एजेंसी की जानिब से दरखास्त दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा। जमात इस्लामी ने बिजली बिल्स में कमी को आरजी ड्रामा करार दे दिया। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि बिजली के बिल में 2 माह कमी का इकदाम नाकाफी है। आवाम से बिजली की असल लागत वसूल की जाए। पेट्रोल, बिजली पर लेवी पर टैक्सेस का बोझ कम करना होगा। IPPs की डॉलर्स में कैपेसिटी अदायगियों की बुनियाद तब्दील की जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में अरशद नदीम के एजाज में शानदार तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कौमी हीरो को 20 लाख रुपए और गाड़ी तोहफे में दी। 2 निजी सोसाइटीज़ ने 1 कनाल और 10 मरले का प्लॉट तोहफे में दिया। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुल्क के हर हिस्से में अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा जा रहा है। उम्मीद है अरशद नदीम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है। वालिदैन की दुआओं से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। वज़ीर आला सिंध का पोलियो मुहिम में ताउन न करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मुराद अली शाह का कहना है कि पोलियो का मूजी मर्ज बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। पोलियो के खतरे से पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ताउन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुजरावाला रदेवाला वड़ाइश में बड़े भाई के हाथों छोटा कत्ल। छोटे भाई का मोबाइल फोन लेकर जाने पर बड़े से झगड़ा हुआ। मुल्जिम हबीबुल्लाह ने भाई को सर में डंडे मारकर कत्ल कर दिया।